हैं भक्ति क्यों? भक्ति इसलिए क्योंकि अन्य अध्यात्म के जो मार्ग जैसे लगते हैं, किंतु उन पे चलने वाले अक्सर कहीं पहुंचते नहीं हैं। तुम कर्मयोग को साध लो, ज्ञान योग को साध लो, बड़े विद्वान पंडित बन जाओ, पर कुछ ज्ञान से मिलेगा नहीं। हम कितना ही कर्म करें, चाहे हम दुष्कर्म छोड़ दें, सत्कर्म करें, सब भांति से पापों को छोड़ दें, पुण्यात्मा हो जाएं, ये पुण्य भी एक नए प्रकार का बंधन होगा, क्योंकि हमारा अहंकार इससे घना होगा कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, बड़ा महात्मा हूं, कुछ गलत मैं नहीं करता, हमेशा सही सही करता हूं। कर्म से भी अभिमान उत्पन्न हो जाता है और ज्ञान से भी। सच पूछो तो अहंकार के दो रूप हैं, एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म। एक है कर्ता भाव, दूसरा है ज्ञाता भाव। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ये है कर्ता भाव। और एक है ज्ञाता भाव, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, मैंने इतना जान लिया और आगे मैं और जान सकता हूं, ये है ज्ञाता भाव। इन दोनों से ही हमारा अभिमान पुष्ट होता है। मैं कुछ स्पेशल, मैं कुछ विशिष्ट हूं, दूसरों से भिन्न हूं। और परमात्मा और मनुष्य के बीच अगर सबसे बड़ी कोई दीवार है तो वह अहंकार की ही दीवार है। हम अपने ज्ञान की ईंटों को लगाकर एक कुआं बना लेते हैं और कूप मंडूक हो जाते हैं, फिर हमें बाहर का कुछ भी नजर नहीं आता। हम सब अपने अपने ज्ञान के घेरे में कैद हो गए हैं, बंद हो गए हैं। कर्मयोग ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपने जूते के बंध पकड़ के स्वयं को ऊपर उठाने की कोशिश करे, कभी नहीं उठा सकता। वो कितना ही प्रयास करे, कितनी ही मेहनत करे। कुछ ऐसा है कर्म का मार्ग। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमसे छोटा होगा, क्षुद्र होगा, आखिर वो हमारा ही तो प्रयास है। उसके द्वारा हम स्वयं को ऊपर नहीं उठा सकेंगे। ठीक ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है, हमारे मस्तिष्क में स्मृति का संग्रह है, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी, स्मृति आलय हमारे भीतर, विचार, सिद्धांत, शब्द, भाषा, सूचनाएं हमने इकट्ठी कर ली हैं। क्या इनसे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा? क्या इनसे परमानंद प्राप्त हो जाएगा? नहीं। इतनी सारी सूचनाओं के ढेर से सिरदर्द भले ही हो जाए, परमात्मा, शांति, आनंद नहीं मिलेगा। इनसे चित्त की अशांति और बेचैनी भले बढ़ जाए, शांति का तो नामो निशान भी पता ना चलेगा। इसलिए ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग कहने को लगते हैं मार्ग जैसे वो मैंने कहा ना, तामसी भक्ति, राजसी भक्ति लगती है भक्ति जैसे, उसमें कुछ है नहीं। अपने कर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हम कुछ पा ना सकेंगे। जब हमें इस बात का एहसास होता है तब एक असहाय बोध उत्पन्न होता है। वह उत्पन्न हो तो ही भक्ति की शुरुआत हो सकती है। तब हम प्रभु के प्रसाद के लिए ग्रहणशील हो जाते हैं। हमने अपना प्रयास करके देख लिया, हमारा ज्ञान हमारे काम नहीं आता। हाँ, बाहर दुनिया में काम आता है। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, निश्चित रूप से वहां ज्ञान काम का है। जब हम परमात्मा की खोज में चलते हैं वहां काम का नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझना। और अपनी जिंदगी में तुम गौर करोगे, स्वाध्याय करोगे, तुम पाओगे छोटी छोटी चीजों में भी काम नहीं आता। एक डॉक्टर है, मरीजों को समझाता है कि वजन कम करो, हाइट के अनुसार तुम्हारा इतना वजन होना चाहिए वरना बीमार पड़ जाओगे, खतरनाक बीमारियां, और उसका खुद का वजन बढ़ा हुआ है। उसका ज्ञान स्वयं के भी काम नहीं आता। वो दूसरों से कहता है सिगरेट नहीं पियो, शराब नहीं पियो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो खुद सिगरेट पीता है, शराब पीता है। एक जोरदार कहानी सुनी मैंने, सूफियों की कहानी है कि एक शिकारी बहुत अभिमानी था और बहुत ज्ञानी भी था। उसने जंगल में एक दिन एक बहुत सुंदर पक्षी को देखा और किसी प्रकार उसको पकड़ लिया, पिंजड़े में बंद कर लिया।
वह पंछी मनुष्य जैसी भाषा बोलता था और समझता भी था। ये शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसा पंछी किसी के पास नहीं। उससे अक्सर बातचीत होती रहती थी। एक दिन उस पंछी ने कहा, यदि आप मुझे छोड़ दो, मुक्ति दे दो पिंजड़े से, तो मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। आप तो बहुत ज्ञानी हो ही, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपका ज्ञान और वर्धन हो जाएगा। विद्वान शिकारी ने सोचा ये बात तो ठीक है। उसने कहा लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम धोखा दे के उड़ जाओ। पंछी ने कहा नहीं, आप ऐसा करिए, स्टेप बाय स्टेप मुझे थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए। आप पिंजड़े का दरवाजा खोलिए, तब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दूंगा, ज्ञान की बात कहूंगा। फिर मुझे उड़ जाने दीजिए, सामने जो पेड़ की एक डाल पे जाकर मैं बैठ जाऊंगा, वहां से आपको दूसरा सूत्र दूंगा। फिर उड़ते हुए तीसरा आखिरी सूत्र दूंगा। 3 महत्वपूर्ण बातें जो आपके बड़े काम आएंगी। इसमें पहली और दूसरी तो शायद आप जानते भी हों, लेकिन तीसरी जो अंतिम बात है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी जिंदगी में क्रांति ला देगी, रूपांतरण कर देगी। शिकारी ने सोचा चलो करके देख लेते हैं, पंछी का क्या, फिर पकड़ लेंगे जैसे पहली बार पकड़ा था। उसने दरवाजा खोला पिंजड़े का और शर्त के मुताबिक उस पंछी ने कहा कि सुनिए पहली ज्ञान की बात, शायद आपको पता भी हो, फिर भी है बड़े काम की। और काम की बात यह है कि कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जो भी करो इतने होशपूर्वक करो, समझदारी से करो कि कभी लौट के पछताना ना पड़े। रिपेंटेंस जिंदगी में कभी ना हो। हमेशा सही काम करो। तो यही एक ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। क्या आप इस बात से राजी हैं? शिकारी ने कहा बिल्कुल ठीक बात कही, चलो अब तुम्हें जाने देते हैं। पंछी बाहर निकला, वृक्ष की शाखा पे जाकर बैठ गया और वहां से उसने कहा कि सुनो दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, कभी ऐसी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो तर्क संगत ना हो, जो लॉजिकल ना हो, जो तुम्हारे कॉमन सेंस को, बुद्धि को ना रुचे, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वासी अंधेरे में भटक जाता है। शिकारी खुश हुआ, उसने कहा बात बिल्कुल ठीक है। अब तीसरी बात बताना, तुमने कहा था 2 बातें तो कोई खास नहीं है, शायद जानता हूं, मैं भी जानता था ये 2 बातें। तीसरी बात कौन सी है? उसने कहा वो उड़ते उड़ते बताऊंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं उड़ूं और तीसरी बात कहूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। और इंफॉर्मेशन ये है कि मेरे पेट में एक बहुत बड़ा हीरा है, उसका वजन मेरे वजन से भी 2 गुना है। करोड़ों करोड़ों रुपया उसकी कीमत है। ऐसा हीरा दुनिया में कहीं है ही नहीं, कोहिनूर भी उसके आगे फीका है। और तुमने मुझे छोड़कर बहुत भयंकर गलती की है। अगर तुम मुझे मार डालते, वो हीरा निकाल लेते, तो तुम पृथ्वी के सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाते। और ऐसा कह के वो पंछी डाल से उड़ा। शिकारी के तो चेहरे की हवाएं उड़ गई। कितना बड़ा लॉस हो गया, ये पंछी तो हाथ से गया। पश्चाताप की रेखाएं उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। उसकी आंखों में दुख के आंसू आ गए। फिर भी उसने कहा कि चलो उड़ते उड़ते अब आखिरी सूत्र तो बता जाओ, तीसरी ज्ञान की बात। वो पंछी हंसा। उसने कहा बेवकूफ, वो 2 बातें तुम्हारे काम कहां आई? मैंने कहा था बुद्धि संगत तर्कयुक्त जो बात ना हो उस पर भरोसा नहीं करना और कभी पश्चाताप नहीं करना। तुमने ये 2 बातें कहां मानी? तुमने एक असंभव बात मान ली, मुझसे 2 गुना बड़ा साइज का हीरा है, मान ली तुमने, कॉमन सेंस से परे, और तुम पश्चाताप से भी भर गए। इसलिए तुमको तीसरा सूत्र नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने 2 ज्ञान की बातों का ही पालन कहां किया है। प्यारे मित्रों, यह सूफी कथा बड़ी अद्भुत है। यह इशारा करती है हमारी मूर्ता की तरफ। हमको कितना ज्ञान है, काम भर कुछ नहीं आता, साधारण आजीविका कमाने के काम आता है बस। कोई गहरी चीज पकड़ में नहीं आती। क्या आपको पता नहीं है कि क्रोध बुरा है? फिर आप क्रोध क्यों करते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि ईर्ष्या में आपका ही खून जलता है? फिर आप ईर्ष्या से क्यों भरते हैं? क्या आपको पता नहीं कि प्रेम और भाईचारा से रहना चाहिए?
मगर रहते कहां हैं? सब कुछ सूचनाएं मौजूद हैं, बस उनका पालन भर नहीं करते हम। तो हमारा ज्ञान हमारे काम नहीं आता। कर्म तो बहुत दूर की बात है, वो तो शरीर की बात है, वो तो काम आ ही नहीं सकता अध्यात्म में। बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, सिद्धांत, शास्त्र जब ये भी निरर्थक महसूस होते हैं, तब आपको एक असहायता का बोध होता है, एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, और तब एक पुकार उठती है, और तब हम कुछ रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। एक बात पक्की हो गई कि हमारे प्रयास से बात नहीं बनेगी। तब एक समर्पण घटित होता है। ये वो समर्पण नहीं है जो हमने किया, ये ऐसा समर्पण है जो घटित हुआ, अपने आप फला। यहां से भक्ति का आरंभ होता है। तो प्यारे मित्रों, इस बात को खूब याद रखना। भक्ति क्यों? क्योंकि अन्य अध्यात्म के मार्ग केवल आभास हैं कि मार्ग हैं, वे मंजिल तक पहुंचते नहीं। जब इस बात का स्पष्ट बोध होता है अपने स्वानुभव से, तब भक्ति की शुरुआत होती है।